तो इस केस में जो कोई न्यायप्रिय नागरिक और सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन हैं, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की दिन की ही इंतजार हम सब कोई इतने दिन से कर रहे थे, यानी सुशांत और दिशा सालियान के केस में जो दोषी है वो अल्टीमेटली खुद से बाहर आके कहे कि हां मैं दोषी हूं। तो वो ही दिन है आज। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस के बाद जो इतने शान से जो कातिल, जो क्रिमिनल्स लोग घूम रहे थे, उन क्रिमिनल्स के अंदर से निकल के आके लोग आज कह रहे हैं कि हां मैं दोषी हूं। और शायद यही वो दिन है जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, 13 अक्टूबर 2023 को आदित्य ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है। और वो पीआईएल किसके खिलाफ है? सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की पीआईएल के अगेंस्ट पे, और साथ ही साथ जो एसएसआरएन के तरफ से जो उनको कल्प्रिट घोषित किया गया था, उसके अगेंस्ट पे एक पीआईएल दाखिल किया गया है। हालांकि वो पीआईएल अभी तक किसी के हाथ में नहीं पहुंचा। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी तक तो नहीं। पर वो पीआईएल के अंदर एक्चुअली है क्या, क्या क्या मुद्दा हो सकते हैं उस पीआईएल के अंदर, और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे की हालत क्या हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा विथ प्रूफ। तो आदित्य ठाकरे की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में जो 13 अक्टूबर 2023 को जो पीआईएल डाला गया था, वो पीआईएल किस लिए डाला गया था? इसीलिए तो नहीं डाला गया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में मेन अपराधी हूं, मुझे अरेस्ट करिए। इसके लिए तो डालेंगे नहीं। डेफिनेटली वो पीआईएल डाला गया है कि सीसीआई यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की द्वारा जो दिया गया, जो भी सबूत वगैरह पेश किया गया था, और साथ ही साथ एसएसआरएन के द्वारा जो अभी तक सोशल मीडिया में जितने सारे एविडेंसेस को पेश किया गया था, वो सब कुछ को यूजलेस और बेसलेस बताएगा वो पीआईएल, जो कि आदित्य ठाकरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया है। और साथ ही साथ उस पीआईएल में नितेश राणे, नारायण राणे के द्वारा दिया गया जो भी एविडेंस वगैरह है आदित्य ठाकरे के खिलाफ, जो भी सबूत के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, तो सब कुछ को रद्द करने की बात किया जाएगा। और नहीं तो वो तमाम चीजों को बेसलेस कहा जाएगा। उसके अगेंस्ट पे कुछ ऐसा पॉइंट रखा जाएगा, जैसे कि 13 तारीख और 14 तारीख मैं मेरी नाना को देखने के लिए अस्पताल गए थे, वो पॉइंट रख सकते हैं। साथ ही साथ वो उनका जो बर्थडे वाला पॉइंट था, वो पॉइंट रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ बनाया हुआ पॉइंट के माध्यम से उस पीआईएल और एसएसआरएन की जो सबूत है, उस सबूत को खारिज करने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एसएसआर की केस में और दिशा सालियान की केस में जो आई विटनेसेस हम लोगों के सामने आके आदित्य ठाकरे के नाम लिया था, शायद उन लोगों को स्क्रिप्टेड या फिर फेक घोषित किया जाए उस पीआईएल के माध्यम से। अब जब तक ना वो पीआईएल के कॉपी हम लोगों के हाथ के सामने आ रहा है, तब तक इसके ऊपर कोई ठोस बात कहना तो संभव नहीं है, पर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। यानी आदित्य ठाकरे आज खुद बिल से बाहर आके पीआईएल डाल रहे हैं कोर्ट पे। ये बात देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा आश्चर्यचकित होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 साल के अंदर आदित्य ठाकरे का एक भी प्रतिक्रिया नहीं था। लोग गला फाड़ फाड़ के जब आदित्य ठाकरे के नाम ले रहे थे, तो वो एकदम अपना सीना चौड़ा करके चल रहे थे रास्ते से, ताकि कुछ हुआ ही नहीं है। सुशांत और दिशा के केस में उसको कुछ पता ही नहीं है। पर वही आदित्य ठाकरे आज दौड़ के जाके मुंबई हाई कोर्ट में जाके पीआईएल सबमिट कर रहे हैं। मतलब डर घुस चुका है उसके अंदर। आज के दिन में आदित्य ठाकरे को यह बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस आदित्य ठाकरे को हेल्प या फिर सपोर्ट कुछ भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो सीएम है यानी शिंदे सरकार, वो तो आदित्य ठाकरे और उसकी गैंग की ऑपोजिशन में है ही, तभी ना जाके आदित्य ठाकरे की गैंग से अलग होकर सरकार गठन किया और सीएम बना। तो डेफिनेटली शिंदे सरकार के तरफ से भी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जरा सी भी हेल्प नहीं किया जाएगा, ये एकदम गारंटेड है। अब अगर वो बाप बेटे सेंट्रल में जाके सेंट्रल से मदद लेने की कोशिश करेगा भी, तो सामने 2024 की इलेक्शन आ रहा है, तो भाई लोग सब कोई अपना अपना देखेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे ये इलेक्शन सामने है, तो इस जगह पे कोई किसी को हेल्प करने के लिए ये सब हाथ पाथ बढ़ाने की धंधे में नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को अब
समझ में आ गया है कि सुशांत और दिशा की केस में एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, तो उस कल्प्रिट के साथ कोई हाथ थामने वाला नहीं है, क्योंकि उस कल्प्रिट के साथ जो भी उनके हाथ में हाथ थमेगा उसका सीधा असर वोट बॉक्स में जाके पड़ेगा, ये तो गारंटेड है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के द्वारा 2020 में यूज किया गया 3 कार्ड, परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अभिषेक, तो इन तीनों जो कार्ड है वो कार्ड अब पलट चुके हैं, तो वो कार्ड्स को भी वो लोग इस्तेमाल में फिलहाल तो नहीं ले पाएंगे, तो जिसके कारण इस साइड से भी जो सपोर्ट था वो सपोर्ट भी गया। और मे बी ये सब कुछ देखते हुए ही अब डेफिनेटली बाप बेटे के अंदर एक बात तो हुआ ही होगा कि चलो लास्ट बार एक बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करें, और जिसके कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में वो पीआईएल को डाला गया था 13 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि तमाम देश आज के दिन में ये चीज देख पा रहे हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की केस जो कि बुझने वाला था, वो केस आज किस तरीके से फिर से एक बार रेवोल्यूशन पैदा किया, वो भी इतने ह्यूज रेस्पॉन्स के साथ। क्योंकि सुशांत और दिशा की जस्टिस की प्रक्रिया में जब देखते देखते 3 साल हो गया था, तो उसके बाद डेफिनेटली उन लोगों को लग गया था कि अल्टीमेटली अभी हम लोगों को और कोई कुछ नहीं कह सकता। पर 3 साल के बाद भी सुशांत और दिशा सालियान की जस्टिस की मूवमेंट इतनी बड़ी लार्ज स्केल में एक रेस्पॉन्स लेके जनता का ये फिर से स्टार्ट होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, और जिसके कारण उन लोगों के अंदर पल्पिटेशन फिर से बढ़ गया कि अब शायद बचना नामुमकिन है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो कल्प्रिट्स लोग हैं वो लोग भरोसे में बैठे थे सीबीआई की कि सीबीआई अल्टीमेटली हम लोगों को बचा लेगा, पर सीबीआई का जो करप्शन हम लोगों के सामने आ चुका है, तो सीबीआई खुद अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए इस केस को फिलहाल अच्छी तरीके से, साफ सुथरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ बात रहा सुप्रीम कोर्ट की कि चलो सुप्रीम कोर्ट की जज को खरीद लेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ये वो कर लेंगे, तो वो चीज का भी धोती खोल के रख दिया सीसीआई यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की 17 तारीख की वो लाइव सेशन में हम लोगों के सामने अंदर की बात कह के सब कुछ तहस नहस कर दिया, और जिसके कारण सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की इस मूवमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी स्टेप लेगा कि अल्टीमेटली पैसों से कोई केस को बदले, और जिसके कारण अब दिशा और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस थ्रो किया जाते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कोई भी सपोर्ट कोर्ट के तरफ से नहीं मिलने वाला। और ये तमाम पॉइंट्स को मिलाते हुए आज के दिन में ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जिस मेंटल प्रेशर के अंदर आ चुके हैं, वो ही मेंटल प्रेशर दिशा सालियन की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था। मतलब ये जो वीडियो आपने पूरा देखा, इस वीडियो इक्वल टू कर्मा। तो ये तमाम पॉइंट्स को विश्लेषण करते हुए कहीं ना कहीं मेरे पास तो ये कंफर्मेशन आ चुका है कि आदित्य ठाकरे बहुत जल्द सुशांत और दिशा सालियन की केस में जेल की हवा खाने के लिए जा रहे हैं, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, कम से कम 8 से 10 साल के लिए। पुलिस ने, सीबीआई ने प्लान करके डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया, इसकी वजह से क्लीन चिट भी दिया। अगर किसी आरोपी को, जरूरी नहीं कि वो बच जाए। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।